जब मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रखा तो पत्थर तक कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब व गरीब चीजें नजर आती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं जमजम के कुएं की तरफ पानी भरने जाती तो आस्ते के दरख्त अपनी शाखें झुका देते जैसे मुझे सलाम कर रहे हो। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और बिल्कुल किनारे तक भर जाता। फिर मैं आसानी से पानी निकाल लेती। मक्के की औरतें मुझे रोक लेती थीं और कहती थीं, ए आमिना, कुछ देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने के बाद पानी नीचे चला जाएगा और हमें मुश्किल होगी। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने सुना था कि हमल के दरमियान औरत को बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन मुझे पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई, यहाँ तक कि सर दर्द भी नहीं हुआ। मुझे अजीब ख्वाब भी आते थे। मैं देखती कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। इस सब से मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पेट में कोई आम बच्चा नहीं है। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया ने कहा, आमना बहुत महंगा इत्र लगाती है, घर में अजीब खुशबू रहती है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आमना से पूछा तो वो रो पड़ी और कहने लगी, अब्बा जान, मैंने कभी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, ये सब इस आने वाले बच्चे की बरकत है। उन्होंने मजीद कहा, सूरज मुझे सलाम करता है, चांद मुझे सलाम करता है और फरिश्ते मेरी खिदमत करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोज काबा जाकर दुआ करते, या अल्लाह, मेरे बेटे हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके घर जो बच्चा आने वाला है उसकी हिफाजत फरमा। यहूदियों की किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी की आमद से पहले आसमान पर एक सुर्ख सितारा जाहिर होगा। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे, वो सितारा जाहिर हो गया। यहूदियों में खलबली मच गई और वो तहकीक करते हुए मक्का पहुंच गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते की पैदाइश होने वाली है तो वो घबरा गए। फिर वो मुबारक रात आई। गुर्बत का ये आलम था कि चिराग में तेल तक न था, मगर इसी रात कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में तशरीफ लाए। पैदाइश के वक्त 3 अजीब निशानियां जाहिर हुई। नाफ माँ से जुदा थी, जिस्म बिल्कुल पाक था, खतना पहले से हुआ था। पैदाइश के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे में चले गए और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। हजरत आमिना फरमाती है, मैंने देखा कि एक बादल आया और मेरे बच्चे को ले गया। फिर आवाज आई, इसे दुनिया की सैर कराओ, तमाम अंबिया की खूबियां अता करो। सुबह हुई तो खुशखबरी दी गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी से बच्चे को काबा ले गए और उसका नाम रखा मोहम्मद, यानी जिसकी बहुत तारीफ की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर तमाम बुत गिर गए, ईरान की 1000 साला आग बुझ गई, महल की रोशनियां गिर पड़ी। एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर महर नबूवत देखी और रो पड़ा, आज नबूवत हमसे छन गई। बचपन में भी अजीब वाकयात पेश आए। चांद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर हरकत करता, बादल साया करता, दरख्त झुक जाते। एक मौके पर यहूदियों ने इम्तिहान लिया। उन्होंने हराम और मशकूक खाना पेश किया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों तक नवाला ना पहुंच सका, हाथ खुद ब खुद खुल जाता था। तब उन्हें यकीन हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये वही हस्ती है जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिन्हें मेराज पर बुलाया गया, जिन पर जिब्रील हजारों बार नाजिल हुए।
ये बयान हमें ये बताता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक आम वाक़या नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए एक अजीम नेमत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।